आज मैं बना रही हूँ गर्मी में जिस्म को ठंडक पहुँचा देने वाला ज़बरदस्त देसी शरबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी से बचने के लिए मैं आज एक ज़बरदस्त सा जिस्म को ठंडक पहुँचाने वाला और हाजमे को बेहतर बनाने वाला ये कुदरती शरबत बना रही हूँ। ये सब चीज़ें हमारे पास घर में मौजूद होती हैं। ये देसी शरबत ना सिर्फ जिस्म को ठंडक पहुँचाता है, बल्कि हमारी बदहज़मी, पेट की गर्मी और थकन को भी कम करने में मदद करता है। अगर आप गर्मी में ताजगी और सेहत दोनों चाहते हैं तो ये शरबत बना के ज़रूर आजमाएं। फिर आगे से बकर ईद भी आ रही है, तो इसका प्रीमिक्स बना के रख लेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। चलो जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले पुदीना लिया ताज़ा, उसके और पत्ते उसके अलग अलग कर लिए थे और उसको अच्छे तरीके से धोने के बाद, क्योंकि पुदीने में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो उसको अच्छे तरीके से आप किसी बड़े बर्तन में डाल के धो लीजिएगा। धोने के बाद मैंने इसको छलनी में डाला और जब इसका पानी खुश्क हो गया तो मैंने इसको कागज़ के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दिया। और कोई भी ख़राब पुदीना थोड़ा सा इसको निकाल दीजिएगा। ये मैं आपको दिखा रही, जो मैं सुखा के रखती हूँ, क्योंकि पुदीना ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती। अगर आप सुखा के रख ले तो हर वक्त सूखा हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, इसके लिए मैंने लिए है तकरीबन ये है 200 ग्राम हमारे पास सौंफ है, और इसके अंदर मैंने 2 चमचे डाले हैं सफ़ेद जीरे के, और इसके अंदर 1 चमचा डाला है काली मिर्च का। इन सबको हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्की आंच पर, जो दम वाली आंच है ना उस पर करना, हमें जलाना नहीं है। ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये है कि हम इसको करेंगे बाहर सेव, तो अगर हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ी सी नमी होगी तो इसमें कीड़ा पड़ सकता है, क्योंकि आगे बारिश होने वाली है। ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लेंगे। और ये काला नमक है, काला नमक हम बाद में डालेंगे, पर मैं आपको अभी से दिखा रही हूँ। ये है तकरीबन 1.5 चमचा काले नमक का, और ये है 5 से 6 लीमू। अब हमें क्या करना है, इन लीमू का रस हमें निकालना है। जो भी रस निकलेगा, अगर ये कम हो तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, मीठे के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मिश्री, धागे वाली मिश्री है। आप चाहे तो इसमें ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें चीनी यूज़ ना करें। अच्छा, अगर आप मीठे से बाद में डालना चाहें तो इसमें बाद में भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब मैंने क्या किया, सारे लीमू का रस अच्छे तरीके से निकाल लिया, और वो लीमू का रस मैंने इस सौंफ, ज़ीरा और जो हमारे पास काली मिर्च है उसके अंदर अच्छे तरीके से मिला दिया। अच्छा, इन सबको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इनको हमें खुश्क होने के लिए रख देना है। पुदीने को तो आपको पंखे के नीचे खुश्क करना है, कभी भी पुदीने को धूप में खुश्क नहीं करते। हाँ, सौंफ, जीरा और काली मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, ये अगर आपके घर पे धूप आती है तो आप इसको थोड़ी देर धूप पे रख सकते हैं, फ़ौरन खुश्क हो जाती है। मैंने इसको सारा दिन पंखे के नीचे रखा था और आधे घंटे के लिए इसको धूप लगा दी थी, तो ये अच्छे तरीके से खुश्क हो गया था। ये देखिए, सारा अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। ये चूँकि थोड़ा सा चिपक गया, तो मैंने अच्छे तरीके से चमचे और हाथ की मदद से इसको ट्रे से निकाल लिया था। ट्रे से निकाल लेने के बाद इसको हम मिक्सी जार में अच्छे तरीके से हमें इसका बारीक पाउडर बना लेना है। और जो हमने पुदीना लिया था, पुदीना सुखाया था, तो हमें सारा पुदीना नहीं लेना। 2 से ढाई मुट्ठी में जितना हमारा पुदीना आता है वो पुदीना हमें लेना है, और बस इतना ही डालेंगे। बाकी हम अपने पास सेव कर लीजिएगा, क्योंकि पुदीना बहुत ज़्यादा काम आता है गर्मियों में भी, और आम दिनों में भी पुदीना बिरयानी में भी डलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर पुदीने की हमें ज़रूरत पड़ती है। पुदीने को मैंने हाथ से अच्छे तरीके से तोड़ के डाल दिया, और ये जो तीनों चीज़ें हमारी खुश हो गई थी, ये भी हम इसके अंदर डाल के इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इसको हम छलनी की मदद से छान लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है। फिर जो बाकी बचेगा उसको मैं दोबारा से छान लूँगी अच्छे तरीके से मिश्री के साथ। अच्छा जी, मिश्री को मैंने क्या किया, हमदस्ते में थोड़ा तोड़ लिया था, क्योंकि ये बड़े बड़े पीस होते हैं, तो जो आपकी मशीन है वो टूट जाएगी अगर आप इसको साबुत मिश्री डाल देंगे। तो मिश्री को लाजमी आपने छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर देना है। अब जो मिश्री मैंने ली थी, अच्छा मिश्री मैंने लिए 1 पाव मैंने मिश्री लिया, उसको अच्छे तरीके से मैंने इसके साथ ही बारीक फाइन पाउडर बना लिया है, और मिश्री को भी अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। अच्छा, छानने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। और जो लोग डायबिटीज़ पेशेंट है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो मिश्री नहीं डालेंगे। बाकी वो सारी चीज़ों का मिक्सर बना के रख लेंगे, जो मैंने आपको बता रही हूँ इस वीडियो के अंदर। और जब वो शरबत बनाएंगे तो उस वक्त इसके अंदर वो डाल देंगे स्टीविया का एक साशे, तो हमारा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। अच्छे तरीके से हम सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1.5 चमचा काला नमक का। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप काला नमक छोड़ सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया काले नमक का, वरना काला नमक हमारे हाजमे को बेहतर करता है। तमाम की तमाम चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। उसके बाद कोई भी आप साफ़ सुथरा खुश्क
बिल्कुल जार बाउल जिसमें आप चाय इसमें सेव कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे से बाउल लिए, ये तकरीबन मेरी 2 बोतलें भर गई थी। ये छोटी बोतलें इसलिए लिए कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो ये प्रीमिक्स बना के हम अपने बैग में डाल के लेके जा सकते हैं आसानी के साथ। और डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह सब आते हैं, आराम से आप इसको अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं इसको लेके। और अभी हज का सीज़न भी, जो लोग अब तक हज पे नहीं गए हैं वो अपने साथ ये प्रीमिक्स बना के ले जा सकते हैं। और गर्मियों में एक गिलास में आप इसको तकरीबन 2 चमचे इसके अंदर डालेंगे। ये मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने गिलास निकाल लिए हैं, मैंने एक गिलास में 2 चमचे ये प्रीमिक्स के डाले। अच्छा जी, मेरे हिसाब से मिठास बिल्कुल सही बैठी थी जब मैंने अपने लिए शरबत बनाया था। लेकिन 2 चमचे डाले थे तो बिल्कुल सही मिठास थी। लेकिन जिनको मिठास कम लगे, ख़ासतौर से बच्चों को, तो आप क्या करें, मिश्री का पाउडर बना के अपने पास घर में रख लें और जब ये शरबत बनाएं तो उस वक्त 1 से 2 चमचे मिश्री पाउडर के डाल के मिला लें। और अगर आप सोडे में बनाना चाहते हैं तो ये डाइट सोडा है, ये मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। आप चाहे तो उसको सोडे में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। मकसद ये है कि ये चीज़ें सारी की सारी जो हमने शरबत में इस्तेमाल की है हमारे हाजमा को बेहतर करती है और हमें गर्मी से बचाती है। आगे ईद भी आ रही है तो ये वाला शरबत बना के, प्रीमिक्स बना के आप रख लें। खाया पिया आपको ये सब हज़म कर देगा और गर्मी से भी बचाएगा। और अपने मेहमानों की तवाज़ा भी इस शरबत से करें। मुझे यकीन है आपको आज की शरबत की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।